रामगढ़ पुलिस की हिरासत में मरने वाले अनिकेत राम के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा। जयंत सिन्हा खुद पीड़ित परिवार के पास पहुंचे, उसकी मां, भाइयों और उसके पिता से सारी कहानियों को सुना और उन्हें उचित न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने इस विषय पर रामगढ़ प्रशासन के रवैये पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए। उन्होंने क्या कहा, आप खुद भी सुनिए। बहुत ही दुखद घटना हुई है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। 18 साल के एक युवा को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया, वहाँ उसका देहांत हुआ और उस मृत्यु पे हम सबको बहुत शंका है, क्योंकि पुलिस का मानना है, प्रशासन का मानना है कि इस 18 साल के लड़के ने जो अभी काम जिसने शुरू किया था, जो एक परिवार में, अच्छे परिवार में था, जिसके माँ बाप उसको बहुत प्यार करते थे, जिसके भाई उसको बहुत प्यार करते थे, ये लड़के ने जेल में कंबल फाड़कर बाथरूम में जाकर अपनी को फांसी दे दी। ये मुझे तो नहीं लगता है कि संभव है कि कोई 18 साल का लड़का जाकर बाथरूम में लटक कर अपनी फांसी अपने को खुद दे दे। ये इसमें तो कोई तर्क मुझे नहीं समझ में आता है और इसलिए ज़रूरी है, और हमने प्रशासन को कई बार कहा भी है और अभी हमने परिवार को भी पूरी तरीके से आश्वासन दिया है कि हम लोगों को न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। इस विषय में जनता जवाब चाहती है, प्रशासन से जवाब चाहती है, लीपापोती नहीं चाहती। तो इसलिए सर्वप्रथम हम लोग चाह रहे हैं, आपने तो पोस्टमार्टम करवा लिया है, आप कह रहे हैं कि खुदकुशी हुई है, कि यहाँ फांसी दी गई है, लेकिन हम लोगों की पहली मांग है कि एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट टीम जो है डॉक्टरों की जाए, शरीर अभी भी पोस्टमार्टम सेंटर में है, उसको देखें, वो खुद देखें कि क्या है, लीपापोती नहीं, लेकिन वास्तविकता जो है वो स्पष्ट हम लोगों को पता लग जाना चाहिए और फिर पता लगा देना चाहिए इस मेडिकल जांच के द्वारा कि वास्तव में क्या हुआ है। और अगर जो हम सब लोगों को शंका है, हम सब लोगों को चिंता है कि पुलिस लॉकअप में, कस्टडी में इस बेचारे की हत्या की गई थी, इसको मार के इसकी हत्या की गई थी, अगर ये हुआ है तो हम लोग सब लोग, जनता जवाब चाहते हैं, हम लोग न्याय चाहते हैं, हम लोग इंसाफ चाहते हैं। और अगर पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये क्रूरता दिखाई गई है तो हम लोग इंसाफ लेकर ही रहेंगे। सर, तत्काल मुआवजे की कोई भी राशि अभी तक नहीं मिली। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को पता चले कि ये जो मौत हुई है, ये जो मृत्यु हुई है, ये कैसे हुई है। अगर इसको मारा गया है बेचारे को, तब अलग इस पे प्रक्रिया चलेगी, ये एक अपराधी प्रक्रिया हो जाएगी, क्रिमिनल इसका मैटर हो जाएगा। जो भी अपराधी होंगे, जिन्होंने ये सब किया है, उन सबको हम लोग इंसाफ के सामने लाएंगे, उन सब पे जस्टिस होगा, तो वो अलग मामला हो जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम सबसे ज़रूरी जो मामला है वो है कि इंडिपेंडेंट मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होना है चाहिए, अलग हम लोगों को इसमें जांच करानी चाहिए, अलग डॉक्टर आएँ और देखें। मेरी अभी सिविल सर्जन से भी बात हुई, अभी हमने कहा है, उनका मानना है कि 3 डॉक्टरों ने इसका पोस्टमार्टम किया है, कि सब वीडियो टेप्ड है। चलिए, ये इन लोगों का मानना है, लेकिन हम लोग इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि 18 साल का लड़का बाथरूम में कंबल फाड़ के अपने को कैसे फांसी दे सकता है। इसमें तो मुझे कोई तर्क नहीं लग रहा है। सर, राज्य में ये दूसरा मामला है और सरकार अभी तक संवेदनशील नहीं हुई है। हम लोग तो जानते ही हैं कि ये सरकार कैसी सरकार है। जब ये सरकार सिर्फ वसूली और भ्रष्टाचार में लगी रहेगी तो कुछ भी ये सरकार कर सकती है। ये क्रूर, अयोग्य, निकम्मी सरकार है। इस सरकार को उठा फेंकना बहुत ही ज़रूरी है। इनके खुद के मुख्यमंत्री अभी कस्टडी में है और इस सरकार में पुलिस भी है, वो इस किस्म के अपराध कर रही है, पुलिस भी लूट में लगी हुई है। ये सब बहुत दुखित बातें हैं और हम लोग इन सबको बर्दाश्त नहीं करेंगे। में मौत का मामला को लेकर के पिछले 3 सालों में 200 से अधिक जानें चली गई है झारखंड के अंदर, और उसके बाद भी जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, तो इस पर लगाम लगे आप लोगों की ओर से, केंद्र की ओर से कोई ऐसा? हम लोग तो लगे ही हुए हैं। हम लोग धरना आंदोलन तो कर ही रहे हैं। हम लोग सेक्रेटेरिएट के सामने भी जाकर हम लोगों ने प्रदर्शन किया, सब कुछ किया है, क्योंकि ये सब जो हो रहा है, जिसमें विधि व्यवस्था को एकदम ख़त्म कर दिया गया है, भ्रष्ट कर दिया गया है, चोरी, मौत, दिन दहाड़े गोली, चाकू मारना, ये सब हम लोगों के सामने हो रहा है। आज इस बेचारी बस्ती में माँ से बात करके मुझे तो आंख में आंसू आ गए देखकर क्या हुआ है। इस पुलिस पे, इस प्रशासन पे, इस मुख्यमंत्री पे कोई हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, कोई हम लोगों का भरोसा नहीं।